हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। और स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में जहां हम बहुत ही जल्दी जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल कांग्रेस के सेशन हुए थे, उनमें कौन प्रेसिडेंट थे, उनकी क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, उसको रिवाइज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला सेशन था 1885 का, डब्ल्यू सी बैनर्जी प्रेसिडेंट थे, बॉम्बे में हुआ था, 72 डेलीगेट्स अटेंडेड इट। देन 1886 इन कैलकाटा बाय दादा भाई नारोजी। फिर बदरुद्दीन तैयब जी का मद्रास का सेशन था, इंपॉर्टेंट इसलिए कि मुस्लिम्स को अपील की कि वो नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करें ताकि कांग्रेस का अम्ब्रेला बड़ा हो सके, हर कम्युनिटी के लोग उसमें ऐड हो। फिर आप देखते हैं पहला नॉन इंडियन हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस होते हैं जॉर्ज यूले इन इलाहाबाद सेशन ऑफ 1888। जॉर्ज यूले फर्स्ट नॉन इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर 1905 बनारस सेशन, कौन हेड कर रहे हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। क्या हुआ उसमें? उसमें ब्रिटिश पार्टीशन के खिलाफ जो बॉयकॉट है उसके बारे में बात की गई, स्वदेशी गुड़ को प्रमोट किया गया, समितिज बनाई गई, पॉपुलर फेस्टिवल्स और मेलास का इस्तेमाल होने लग गए। आप देख रहे हैं साइंटिफिक अप्रोच, रिसर्च, नेशनल एजुकेशन, हर चीज के ऊपर फोकस होना शुरू हुआ 1905। इसी पीरियड में आप देख रहे हैं कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे, दो धड़ा था एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस का, वो चाहता था कि और ज्यादा एक्सट्रीम स्टेप्स उठाए जाएं, जिसको लेकर ये बचना चाह रहे थे। इसीलिए आप देखते हैं आगे आगे जब दादाभाई नौरोजी बनते हैं, फिर रास बिहारी घोष जब बनते हैं, तब जाके डिवीजन हो जाता है कांग्रेस का दो धड़ों में, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। 1906 में कौन बने? दादाभाई नौरोजी। जब पहली बार स्वराज मेंशन हुआ था। स्वराज कब मेंशन हुआ? इन विच सेशन? इन कैलकाटा सेशन अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ दादाभाई नौरोजी। फिर 1908 का भी रास बिहारी बोस रखते हैं। अब 1908 में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ होता है कांग्रेस का कि भाई इतना विवाद मचा है, बाइफर्केशन हो गया कांग्रेस का दो धड़ों में, तो हम नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फेज आता है 1909 का। याद रखिए, अभी तक कांग्रेस का विभाजन दो धड़ों में हुआ है। अब मदन मोहन मालवीय इसके प्रेसिडेंट है और यहां पर बोला जाता है सेपरेट टेरिटरी जो है हम इसका विरोध करते हैं। अगला जो सेशन इंपॉर्टेंट है जहां पर दोबारा कांग्रेस के दोनों फैक्शन साथ आते हैं, वो है लखनऊ सेशन, जहां मुस्लिम लीग के साथ भी एक कोलेबोरेशन करते हैं। लखनऊ पैक्ट जहां साइन होता है, उसके प्रेसिडेंटशिप किसके अंदर थी? एसी मजूमदार के अंदर। फिर कलकत्ता सेशन, एनी बेसेंट। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी। 1919 अमृतसर सेशन, जिसमें मोतीलाल नेहरू ने नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया कांग्रेस का, जलियांवाला बाग के खिलाफ बात हुई और खिलाफत मूवमेंट को अप्रूव किया गया, जहां से हम देखते हैं फिर नन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत, यानी कैलकाटा सेशन जो स्पेशल सेशन हुआ था। स्पेशल सेशन 1920 का बुलाया गया टू अप्रूव टू स्टार्ट नन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसके प्रेसिडेंटशिप थी लाला लाजपत राय के अंदर। फिर एक इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी किस सेशन के प्रेसिडेंट थे? तो बेलगाम सेशन इकलौता सेशन था जो कि प्रेसाइड किया था महात्मा गांधी ने। फिर 1925 कानपुर सेशन, सरोजिनी नायडू पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1925। गया में सी आर दास प्रेसिडेंट थे, जहां पर स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी। स्वराज पार्टी में स्वराजिस्ट कौन थे, क्यों स्वराजिस्ट अलग हुए थे, ये हमने डिस्कस किया है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल आपको। फिर 1927 में एम ए अंसारी बनते हैं प्रेसिडेंट, जहां पर इंडियन ट्रूप्स को जो विदेश भेजा गया था, चाहे मेसोपोटामिया, ईरान, चाइना के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया था, सैमन कमीशन के खिलाफ रेजोल्यूशन पास हुआ था। पूर्ण स्वराज की डिमांड किस सेशन में की गई थी? लाहौर सेशन में इन 1929। प्रेसिडेंटशिप किसके अंदर थी? जवाहरलाल नेहरू के अंदर थी। कराची सेशन कौन लीड कर रहे थे? वल्लभ भाई पटेल। वहां पर क्या हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट को एंडोर्स किया गया था, नया इकोनॉमिक प्रोग्राम एंडोर्स किया गया था और गांधी जी नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये फाइनलाइज किया गया था इन कराची सेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ वल्लभ भाई पटेल। फिर बॉम्बे सेशन होता है राजेंद्र प्रसाद के अंतर्गत, जहां पर फिर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है। लखनऊ सेशन होगा जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत, जिसमें सोशलिस्ट आइडियाज को और ज्यादा पुश किया जाता है। किस सेशन में सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बने थे? हरिपुर सेशन, जहां पर नेशनल प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया था जवाहरलाल नेहरू ने। फिर त्रिपुरी सेशन, अगेन राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बनते हैं, जहां पे बोस को री इलेक्ट किया जाता है, लेकिन गांधी जी के सपोर्टर्स इनके खिलाफ हो गए थे तो वो रिजाइन कर देते हैं और राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। इसी में आप ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की शुरुआत देखते हैं, जो कि बोस ने बंगाल में शुरू की इन 1939। हरिपुर सेशन, त्रिपुरी सेशन, दो सेशन आपको सुभाष चंद्र बोस की वजह से याद रखने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। रामगढ़ सेशन 1940 का अबुल कलाम आजाद के अंतर्गत, जहां पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया गया। फिर 1946 का मेरठ सेशन अंडर जेबी कृपलानी, जो कि लास्ट सेशन था इंडिपेंडेंस से पहले। तो लास्ट प्रेसिडेंटशिप किसके अंदर थी? जेबी कृपलानी के अंतर्गत। त्रिपुरी सेशन कौन प्रेसिडेंटशिप ले रहे थे? उसके राजेंद्र प्रसाद, लेकिन उससे पहले जीते कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। अगेंस्ट किसके थे? पिता भी सीतारामैया के खिलाफ थे, लेकिन वो जीत गए थे। जिसको बैक किया था गांधी जी ने, उसके खिलाफ वो जीत गए थे। पॉपुलैरिटी का लेवल ये था उनका। तो ये इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, यहाँ पर अगर आप चीजों को एसोसिएट करें, रिलेट करें, तो बेहतर तरीके से याद रख पाएंगे।